हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 में। देखिए इसके पहले हमने आपको जीन क्लोनिंग वाली वीडियो प्रोवाइड कराई थी। तो देखिए जीन क्लोनिंग होती क्या थी कि एक विशिष्ट जीन के यदि अनेक प्रतिकृत यानी कि कॉपी तैयार कर ली जाए तो ऐसी विधि को हम क्या कहते थे, जीन क्लोनिंग। मतलब किसी भी पर्टिकुलर विशिष्ट जीन का अनेक जीन की कॉपी में कन्वर्ट करने की जो क्रिया थी वही क्या कहलाती थी, जीन क्लोनिंग। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीन क्लोनिंग की जो विधियां होती है, जीन क्लोनिंग की देखिए दो विधियां हैं। पहली विधि है डीएनए पुनर्योजन तकनीक और दूसरी जो विधि है वो है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखिए जो इसकी पहली विधि है जीन क्लोनिंग की यानी कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक, तो डीएनए पुनर्योजन तकनीक के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीन क्लोनिंग की जो विधियां हैं उसमें पहली विधि है डीएनए पुनर्योजन तकनीक। तो इसके बारे में देखेंगे कि क्या होती है डीएनए पुनर्योजन तकनीक। साथ ही साथ देखिए इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या आता है कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक के उपकरणों के नाम लिखना। मतलब कई बार आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक में किन किन उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें डीएनए पुनर्योजन तकनीक की, तो देखिए डीएनए पुनर्योजन तकनीक की यदि हम बात करते हैं तो यह बेसिकली एक आनुवांशिक अभियांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित डीएनए पुनर्योजन तकनीक भी क्या है, एक महत्वपूर्ण तकनीक होती है। इसके द्वारा देखिए क्या किया जाता है कि किसी भी जीव के अंदर या किसी भी जीव के जीनोम में, जीनोम का मतलब आप चैप्टर 5 में देखे होंगे कि जीनोम का मतलब होता है जीनों का समूह यानी ग्रुप ऑफ जीन्स। तो देखिए क्या होता है कि किसी भी जीव के जीनोम में मतलब जीनों के समूह में यदि कोई वांछित लक्षण वाले जीन हैं तो उन वांछित लक्षण वाले जीनों को प्रवेश करा करके एक नए प्रकार के डीएनए को तैयार करना या एक नए प्रकार के डीएनए को बनाना ही क्या कहलाता है, डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहलाता है। मतलब किसी भी जीव के जीनोम में यानी कि जीनों के समूह में यदि कोई वांछित लक्षण वाले जीन उपस्थित हैं तो उनको प्रवेश करा करके एक नए प्रकार के डीएनए को बनाना ही क्या कहलाता है, डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहलाता है। मतलब क्या है यहाँ पे कि इसके द्वारा किसी एक जीव के जो ऐच्छिक डीएनए खंड होगा उसको ले जाकर के किसी दूसरे जीव के डीएनए के साथ क्या कराया जाएगा, बाहर क्रिया कराई जाएगी। मतलब एक जीव के डीएनए को किसी दूसरे जीव के डीएनए के साथ मिक्स कराया जाएगा, मतलब कि किसी भी माध्यम में जोड़ा जाएगा आपस में। और ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इस प्रकार बने डीएनए को हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में आरडीएनए से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किसी भी जीव के जीनोम में यदि कोई वांछित लक्षण वाले जीन उपस्थित है तो उनको प्रवेश करा करके किसी दूसरे जीव के डीएनए में प्रवेश करा करके एक नए प्रकार के डीएनए को तैयार करना ही क्या कहलाता है, डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहलाता है। और डीएनए पुनर्योजन तकनीक के परिणाम स्वरूप जो नए प्रकार का डीएनए बनता है तो इस प्रकार के नए प्रकार के बने डीएनए को हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। देखिए डीएनए पुनर्योजन जो तकनीक है इसका उपयोग करके बेसिकली किसी भी जीव के जो अनुवांशिक संगठन है तो किसी भी जीव के अनुवांशिक संगठन में परिवर्तन भी किया जा सकता है। और इस प्रकार से डीएनए पुनर्योजन तकनीक के द्वारा या इसका उपयोग करके किसी भी जीव के अनुवांशिक संगठन में यदि परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन करने की इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, जीन तकनीक कहते हैं या कि जीन प्रौद्योगिकी कहते हैं, यानी कि जीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या होती है। तो किसी भी जीव के जीनोम में जो वांछित लक्षण वाले जीन हैं इसको किसी दूसरे व्यक्ति के जीव के जीन में प्रवेश करा करके एक नए प्रकार के डीएनए का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहलाती है। और इस तकनीक या इस प्रकार बने डीएनए को हम पुनर्योगज डीएनए कहते हैं यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और डीएनए पुनर्योजन तकनीक का उपयोग करके यदि किसी भी जीव के अनुवांशिक संगठन में परिवर्तन किया जा सकता है तो इस तकनीक को हम फिर जीन तकनीक या जीन प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक के उपकरणों के नाम बताना है।
तो इसके पहले आपने क्या देखा कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक। अब देखिए आपके एग्जाम में आता है डीएनए पुनर्योजन तकनीक के उपकरण, मतलब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज किए जाएंगे डीएनए पुनर्योजन तकनीक के अंदर। तो सबसे पहले देखिए डीएनए पुनर्योजन तकनीक के उपकरण में यदि हम देखें तो पहला जो उपकरण है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की यदि हम बात करते हैं तो यह एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं। इसके पहले भी आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम सुना होगा जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। तो देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है यह एक विशिष्ट प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होता है। और इसका प्रमुख काम क्या होता है कि डीएनए के विशिष्ट स्थानों को पहचान करके उनको टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है यह एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि डीएनए के खंडों को आपस में तोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है टेक पॉलीमरेज। क्या है दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, टेक पॉलीमरेज। देखिए टेक पॉलीमरेज की यदि हम बात करते हैं तो यह बेसिकली एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि थर्मस एक्वेटिस नामक थर्मस एक्वेटिस में पाया जाता है। और यह बेसिकली इसकी खासियत क्या है कि यह 72 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भी क्या हो जाता है, सक्रिय रहता है। आप अक्सर देखेंगे कि अधिकतर जो एंजाइम है वो कम तापमान पर ही डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, लेकिन यह टेक पॉलीमरेज एक ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि थर्मस एक्वेटिस में पाया जाता है और यह 72 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। और इसका देखिए प्रमुख यूज कहाँ पर होता है, पीसीआर अपक्रिया में, यानी जो पॉलीमरेज चेन अपक्रिया होगी उसमें इसका प्रमुख रूप से यूज होगा। और इसकी सहायता से देखिए डीएनए की संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है, मतलब डीएनए की संख्या में ग्रोथ भी किया जा सकता है। किसके परिणाम स्वरूप, इस टेक पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से। मतलब जैसे ही हम पीसीआर अपक्रिया, इसके बाद आप देखेंगे तो पीसीआर अपक्रिया जो कि जीन क्लोनिंग की दूसरी विधि है, तो पीसीआर अपक्रिया में आप देखेंगे कि वहां पे हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे और एक डीएनए से फिर आप देखेंगे कि कई सारे डीएनए के मॉलिक्यूल यानी कि जीन्स के मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं कि बन जाते हैं। तो इस प्रकार से टेक पॉलीमरेज अहम भूमिका निभाता है डीएनए की संख्या में वृद्धि करने के लिए। अब इसके बाद देखिए जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है डीएनए लाइगेज। ये भी एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम ही होते हैं। इसके पहले आपने क्या देखा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि डीएनए के खंडों को आपस में तोड़ने का कार्य करता है। लेकिन यदि आप देखेंगे डीएनए लाइगेज की तो यह जस्ट इसके अपोजिट है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के खंडों को तोड़ने का काम करता है और डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है यह डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो डीएनए लाइगेज जो है यह भी एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं और इनका उपयोग भी डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किसके लिए किया जाता है, डीएनए के खंडों को तोड़ने के लिए। डीएनए लाइगेज का यूज किसमें होता है, डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने के लिए। और जो टेक पॉलीमरेज है इसका यूज होता है डीएनए की संख्या में ग्रोथ यानी कि वृद्धि करने के लिए। इसके बाद देखिए एक आखिरी पॉइंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसा कि नाम से स्पष्ट है ट्रांसक्रिप्टेज, एज लगा है मतलब आप समझ सकते हैं कि ये किसी विशिष्ट प्रकार के एंजाइम का ही नाम है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इस एंजाइम की सहायता से आरएनए से देखिए बेसिकली डीएनए बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। और इसकी खोज जो है सबसे पहले रेट्रो नामक वायरस में टेमिन तथा बाल्टीमोर द्वारा की गई थी। देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जैसा कि आपको पता है कि डीएनए से जो आरएनए बनने की क्रिया होती है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, यानी कि अनुलेखन कहलाती है। लेकिन आरएनए से यदि डीएनए बनने की बात की जाए तो आरएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया होती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी। तो देखिए डीएनए से आरएनए बनने का क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि पुनः आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स गियर में यहाँ पे गाड़ी चलेगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसकी उपस्थिति में ही आरएनए से डीएनए बनता है। मतलब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की क्रिया होती है यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया होती है वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होती है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम की खोज सबसे पहले टेमिन एवं बाल्टीमोर द्वारा की गई थी। किस पर, तो रेट्रोवायरस पे की गई थी।
और इस प्रकार से देखिए डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं, और ऐसे प्रकार से जो बने डीएनए होते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं, यानी कि संपूरक डीएनए भी कहते हैं। इसके बाद आप अगली वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और रेपिटेटिव डीएनए में अंतर भी देखेंगे, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आप डिफरेंस भी देखेंगे। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपने देखा कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या है और डीएनए पुनर्योजन तकनीक में कौन कौन से उपकरण शामिल किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।